हाँ जी एवरीवन, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को मेरी? अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हो जी आप। ओके, क्लियर आ रही है सभी को? अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सभी को तो आप सभी को पता है कि हमारे सेशंस के कुछ रूल्स रहते हैं जी। 2 दिन हो चुके हैं सभी को अटेंड करते हो, तीसरा दिन है आज सभी का। और 2 दिन से आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो हमारे, राइट? तो वही सेम रूल्स आपने सेशन के अंदर फॉलो करने हैं जी। फर्स्ट आपने कैमरा ऑन करके सेशन को अटेंड करना है। डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर नेटवर्क में बैठ के आपने सेशन को अटेंड करना है। और ये सेशन जो हमारा रहेगा तकरीबन 50 मिनट का रहने वाला है, ठीक है जी। आपने अपने पूरे 50 मिनट प्रॉपर तरीके से सेशन को देने हैं, ठीक है? आपने अपना मोबाइल फोन प्रॉपर तरीके से सामने रख के अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझना है। इस सेशन के अंदर मैं आपको ना हमारे वर्क के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें जो गाइड करूंगी, कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? और इस सेशन के अंदर मैं आपको 3 कोड बताऊंगी। अगर वो कोड आप नोट डाउन करते हो तो उनके बेसिस पे ही आप आगे जाओगे हमारे साथ। अगर आप वो कोड नोट डाउन नहीं कर पाते तो हो सकता है कि आप आगे ना भी जा पाओ, ठीक है? तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपने जरूर नोट डाउन करने, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 25% की लिस्ट में आ रहे हो या नहीं आ रहे, ठीक है? क्योंकि इस सेशन के अंदर हम ओनली 25% को ही सिलेक्ट करेंगे एंड के अंदर, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और अभी मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, तो आपने मुझे जरूर बताना, अगर स्क्रीन शेयर होती है तो चैट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना, ठीक है? अगर नहीं हो पाती तब भी आपने मुझे चैट बॉक्स में बता देना है। हाँ जी एवरीवन, स्क्रीन शेयर हो पा रही है आप सभी को? अगर स्क्रीन शेयर हो पा रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप करके बता सकते हो या फिर यस टाइप कर सकते हो। ओके, ठीक है, शेयर हो पा रही है सभी को। सो वेलकम है आपका हमारे वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर। जैसे ही मैंने आपको बताया है कि आपको अभी है ना 2 दिन हो चुके हैं अटेंड करते हो, तीसरा दिन आप सभी का है यहाँ पे। और इस सेशन को आपने लास्ट तक प्रॉपर अटेंड करना है, तकरीबन 50 मिनट का हमारा ये सेशन रहेगा। और जो चीजें मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाली हूँ, ठीक है, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि आप हमारे साथ कैसे वर्क कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? और कैसे आप 25% की लिस्ट के अंदर एंट्री कर सकते हो। क्लियर है जी आपको? हाँ जी। आ, आप सभी को मैं अपना नाम बताना चाहूंगी थोड़ा सा। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, मेरी स्टडी चल रही थी, स्टडी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया था, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई जॉब होल्डर होगा, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन होगा ना, या कोई फार्मर होगा, लाइक कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ के अंदर आज के टाइम पे कर रहे होंगे ना। सेम ऐसे ही मैं स्टूडेंट थी, है ना। और ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। और ये प्रोफाइल मैं आपको क्यों शो कर रही हूँ यहाँ पे ना, शो करने का मेन मोटिव क्या है कि आपने इस प्रोफाइल को इस सेशन के खत्म होने के बाद जरूर चेक करना है जाके। आपको यहाँ पे पता लगेगा कि मैंने किस लेवल से शुरू किया था और आज मैं किस लेवल पे वर्क कर रही हूँ यहाँ पे ना, कि मेरी लाइफ टोटली कैसे चेंज हुई है यहाँ से, ठीक है? और हमारे वर्क के रिगार्डिंग आने वाली जितनी भी हमारी अपडेट्स हैं वो आपको सारी इस प्रोफाइल के ऊपर मिलती रहेंगी, ठीक है? सो आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। और आपके पास जो लिंक आया होगा उसके अंदर भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक होगा, तो वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। इस सेशन के खत्म होने के बाद अभी नहीं जाना आपने, कहीं पे भी स्किप करके जब ये खत्म होगा उसके बाद आपने जाना है, ठीक है जी? और बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं ना, लाइक मेरे भी बहुत सारे ड्रीम थे, आपके भी होंगे, है ना? क्या ड्रीम होते हैं हमारी लाइफ के अंदर? लाइक ड्रीम गाड़ी हो सकता है, ड्रीम हाउस हो सकता है, ट्रैवल इन द वर्ल्ड हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। इसको हम ड्रीम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो पैसा है वो हमारी लाइफ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ड्रीम नहीं है।
पैसा होगा तभी लाइफ को हम आगे सरवाइव कर सकते हैं लाइफ के अंदर, अदरवाइज हम लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते अगर पैसा नहीं है ना। पैसे के साथ ही लाइफ में सब कुछ होता है। अगर आपने घर बनाना है तब भी पैसा चाहिए, गाड़ी लेनी है तब भी पैसा चाहिए, घूमना फिरना है तब भी पैसा चाहिए, शादी करनी है ठीक है तब भी पैसा चाहिए, बच्चों को स्टडी करवानी है, खुद स्टडी करनी है, कुछ भी करना है लाइफ के अंदर तो पैसा चाहिए ही चाहिए आपको, है ना। और ये सभी चीजें आप कैसे कर सकते हो। अब मेरा भी ड्रीम था यहाँ से, मैंने बहुत सारे जो ड्रीम्स अपने कंप्लीट किए यहाँ से, और ऑलमोस्ट इनमें से मेरे सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो चुके हैं ना। लाइक गाड़ी लेने का हो या घर बनाने का हो या घूमने फिरने का हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम तो वो तो है ना, पैसा आ ही रहा है मुझे। तो आप से सभी से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने पैसा कमाना है तो हम कैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा आप में से। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो आप कि अगर आपने पैसा कमाना है तो आप कैसे कमाओगे। हाँ जी। ओके, जॉब करके, बिजनेस, जॉब 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 जॉब, मैम कोई दुकान ओपन, ओके ठीक है कोई बात नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं पैसा कमाने के ना, या तो हम बिजनेस कर सकते हैं या फिर हम जॉब कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने क्या करना है ना, कि जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जॉब और बिजनेस के बारे में डिफरेंस बताऊंगी कि भाई क्या क्या जॉब के अंदर मिलता है आपको और क्या चीज आपको बिजनेस के अंदर मिलती है, ठीक है। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस काफी टाइप के होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने कोई किराने की शॉप ओपन की, वो भी एक बिजनेस है। आपने कोई बुटीक ओपन किया, वो भी एक बिजनेस है ना। आपने कोई सैलून ओपन किया, वो भी एक बिजनेस है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने कोई सैलून ओपन किया, ठीक है। अब वहां पे आपने पहले लाखों रुपए लगाया, 5 लाख 10 लाख आप लगाओगी नॉर्मल से ना। अगर आप बिल्कुल ही जीरो से भी शुरू करो, 5-6 लाख तो आपका लगेगा ही लगेगा वहां पे ना, जो बिल्कुल जीरो बोलूं अगर उसको मैं, है ना, कि कुछ भी नहीं डाल रहा है, जस्ट मोटा मोटा सामान आपने अपने सैलून में डाला है, ठीक है। 5-6 लाख रुपए आपका तब भी लगेगा। और उसके बाद आपने उसके ऊपर इतना पैसा लगा दिया, लगाने के बाद आप वहां पे वर्कर्स को भी रखोगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, अकेले तो चलाओगे नहीं, वहां पे 1-2 वर्कर तो आप रखोगे ही ना, नहीं 10 रख सकते, 1-2 रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको वहां पे हर टाइम खुद प्रेजेंट रहना पड़ेगी, ओनर आप हो ना वहां के, क्योंकि सैलून का जो कोर्स है वो आपने कर रखा है, आपको पता कि कैसे थ्रेडिंग करनी है, कैसे फेशियल करना है, कैसे क्या करना, जो भी रहता है उनका ना, कि आपने कैसे करना है, वो आपको पता है। जो आपने वर्कर्स रख रखे हैं उनको आप गाइड करोगे कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, है ना, बट उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कहीं पे घूमने फिरने जाना है, तब भी आप वहां पे 4 दिन के लिए नहीं जा सकते, सही है जी। आपको, या 2 दिन के लिए, आप 3 दिन के लिए मुश्किल से जाओगे, बहुत मुश्किल से टाइम निकालोगे आप ना। आपको वहां पे कैमरास वगैरह भी लगा के जाने होंगे कि भाई वर्कर से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हर टाइम माइंड पे टेंशन रहती है कि पैसा लगा रखा है आपने बहुत वहां पे ना, लाखों रुपए लगा चुके हो आप। अगर वहां पे आपका कोई भी लॉस होता है तो वो सारा लॉस आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा, राइट। बट अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की, है ना, तो वहां पे क्या होता है, पहली चीज तो विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है। जो ऑनलाइन बिजनेस आप मान लो देख रहे हो, ठीक है, वहां पे क्या है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, ठीक है, कोई बॉस नहीं है आपका वहां पे, ठीक है। कोई ये नहीं है कि भाई आपने कोई दुकान खरीदनी है, वहां पे प्रोडक्ट डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको प्लानिंग दी जाती है, एक गाइडर मिलता है, ठीक है, वो आपको प्लानिंग देगा, आपको गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे अपने बिजनेस को अपने ग्रोथ में लेके जाना है, ठीक है। आपको हर एक स्टेप के ऊपर, है ना, आइडियाज मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना कोई बॉस रहेगा आपका, ना कोई आपको यहाँ पे ये बोले कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं करना वैसा करना, नो। बिजनेस आपका खुद का रहेगा, जस्ट आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की सबसे बेस्ट चीज ये होती है, ठीक है। अदर बिजनेस की अगर मैं बात करूं उनसे, ठीक है। अब हम जॉब की बात करते हैं। अब जॉब के अंदर क्या होता है ना, लाइक आप जॉब कर रहे हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं मेरे सामने, सभी की फैमिली में कोई ना कोई जॉब जरूर कर रहा होगा, या की होगी, या अभी कर रहा होगा करंटली। सही है, मेरी फैमिली के अंदर भी मेरे फादर ने की है, ठीक है। और जब मेरे फादर जॉब कर रहे थे उस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। और हमें नहीं पता कैसे हुआ था, ये चीज हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है। बट अभी मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, आज से तकरीबन 8 साल हो चुके हैं उनको, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी फैमिलीज के अंदर लोग जॉब कर रहे होते हैं। अगर हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, लाइक आपको मैं ये नहीं बोलूंगा, नो डाउट जॉब के अंदर आपको 2 लाख 4 लाख भी मंथली आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता, बट उसके लिए पहली चीज तो आपकी जो स्टडी है वो एक बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए, है ना। उसके ऊपर पहले आपने लाखों रुपए लगा रखा होना चाहिए, 40-50 लाख आपका लग रखा है तो आपको वो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास डिग्री है एमबीए की अच्छी खासी,
कंप्लीट, तो आप वो जॉब कर सकते हो। उसके लिए पहली चीज तो आपको अपना घर बार छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, लाइक किसी बड़ी स्टेट के अंदर या किसी बड़ी सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बॉम्बे जा सकते हो, बैंगलोर जा सकते हो, ठीक है, या फिर आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हो, वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे भी जाहिर सी बात है, अगर फॉरेन कंट्री जाओगे तब भी 40-50 लाख लगा के ही जाओगे आप, जाहिर सी बात है ना। तो बट वहां पे क्या है कि जब आप जॉब कर रहे होते हो तो वहां पे आपका जो बॉस होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कार एजेंसी की जॉब कर रहे हो, उसमें लग रखे हो आप, ठीक है। तो वहां पे आप जॉब कर रहे हो, आपने कोई गाड़ी सेल करनी है। अब मान लो मैं वहां पे वर्क करूं, मैंने कोई गाड़ी सेल करनी है एग्जाम्पल के तौर पे। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे रितु मैम मेरे सामने है, रितु मैम वहां के ओनर है, मैं वर्क करूँ वहां पे, मैं काम कर रही हूँ ना। मेरी सैलरी 15,000 रुपया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और मैंने वहां पे गाड़ी सेल करनी है, अब वो गाड़ी 10 लाख की थी, बट मैंने वो प्रॉफिट से 11.5 लाख की सेल कर दी या 12 लाख की सेल कर दी, ठीक है। अब वहां पे 10 लाख की गाड़ी थी, मैंने 12 लाख की सेल की, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 2 लाख का प्रॉफिट किसको जाएगा? मुझे आएगा वो, या फिर जो ओनर है उसके पास जाएगा? क्वेश्चन है आपसे मेरा। हाँ जी, ओनर को जाएगा ना, जाहिर सी बात है। मेरी जो सैलरी है मुझे वो ही मिलने वाली है, प्रॉफिट ओनर को जा रहा है वहां पे। सेम वैसे ही बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जहां पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वो 24-24 घंटे भी काम करते हैं, बट उनको 8,000 10,000 के ऊपर रखा जाता है ना। जो सारा प्रॉफिट हो रहा होता है वो ऊपर वाले बंदे को जा रहा होता है सारा का सारा, है ना। जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता। और उसके बाद क्या लाइफ के अंदर क्या क्या फेस करना पड़ता है जॉब के अंदर, वो भी मैं आपको थोड़ा सा जरूर क्लियर करना चाहूंगी ना। पहली चीज तो अनसिक्योर फ्यूचर होता है, वहां पे कोई आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है अगर हम बात करें। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ जॉब की, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी सिक्योरिटी खत्म हो रही है। लाइक इंडियन आर्मी सबसे टफ जॉब मानी जाती है इंडिया की, है ना। और वहां पे भी आपको पता है जो 4 साल वाली आर्मी भर्ती आई है ना, उसके अंदर क्या है कि अग्निवीर भर्ती है जो 4 साल के बाद रिटायरमेंट है। और सोच के देखो, अगर 18 साल की एज में बच्चा आर्मी में जा रहा है, 22 साल की एज में रिटायरमेंट हो रही है, वापस आ रहा है वो, उसके बाद ना तो उसकी स्टडी की एज रही है, ठीक है, और ना उसकी जॉब करने की एज रही है। मतलब जॉब के लिए उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए जाहिर सी बात है कोई और डिग्री चाहिए होगी, डिग्री वो कर नहीं सकता, 4 साल का गैप आ गया उसका वहां पे, है ना। तो आप सोच के देखो कि वहां पे भी आज के टाइम पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी जो प्राइवेट सेक्टर्स में जा रही है, या फिर उनकी पेंशन सिस्टम में बिल्कुल ही बंद हो चुका है। सही है। और जो 4 साल वाली आदमी है, इसके अंदर पेंशन सिस्टम नहीं है, रिटायरमेंट है, उसके बाद कोई पेंशन वगैरह नहीं है। सही है। प्राइवेट जॉब्स में तो फिर मिलनी ही कहाँ पे है। उसके बाद हमेशा स्ट्रेस रहता है मन में कि यार सुबह जाना है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, 8 बजे निकलो, ठीक है। रात को कहीं पे 8 ही बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं घर पे आते आते, ठीक है। हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जाना पड़ेगा, आप लीव नहीं ले सकते। अगर बिना बताए लीव ले लेते हो तो आपको हो सकता है जॉब से निकाल दिया जाए। आपके पास कोई फैमिली टाइम नहीं होता। अभी दिवाली गई है कुछ टाइम पहले, 2-3 मंथ पहले, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट नहीं की होगी, कि भाई खर्चा होएगा अगर मैं घर पे जाऊंगा, वही पैसा मैं भेज देता हूँ, वो सेलिब्रेट कर लेंगे घर वाले। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। मैं हमारे साथ मैम काम करते हैं, उन्होंने बताया ना उनके हस्बैंड नहीं आ पाए दिवाली पे, उन्होंने बोले कि उन्होंने पैसा भेजा कि आप लोग सेलिब्रेट कर लो, अगली बार करेंगे इकट्ठे, है ना, कि भाई पैसा ज्यादा खर्चा होएगा। सही है जी। तो आप सोच के देखो, बहुत सारी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ती है ना जब वो स्ट्रगल लाइफ उनकी चल रही होती है। जॉब कर रहे हो, जॉब के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, बट वहां पे मैं जॉब को बुरा नहीं बोलती। जॉब का क्या है कि वो आपको भूखा मरने नहीं देती, लाइफ के अंदर कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है जी। आप कभी भी ज्यादा आगे ग्रोथ नहीं कर सकते वहां पे ना। और अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको भी पता है कि आपको एक अच्छी डिग्री चाहिए, और फिर फैमिली टाइम तो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपको दिन रात वहां पे काम करना पड़ेगा अगर आपको वहां पे एक अच्छा मोटा पैसा चाहिए ना। बट बिजनेस में क्या होता है कि उसके अंदर ग्रोथ है। पहली चीज तो आपके पास फ्रीडम है कि आप अपनी फैमिली के लिए फ्री हो हर टाइम। अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग बिजनेस की ना, तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम है, खुला पैसा आप कमा सकते हो, अनलिमिटेड, जितना आप चाहते हो उतना आप अर्न कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो सोचा था, मैं सोचती कि मेरे को इतना पैसा मैंने कमाना है अपनी लाइफ के अंदर, है ना, और मैं उतना कमा पा रही हूँ, है ना, और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इससे ज्यादा कमाऊँ, है ना। धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है। बट कभी सोचा नहीं था कि इतना आ पाएगा, बट जस्ट एक ख्वाबों वाली दुनिया होती है ना, कि वो चल रही थी कि भी आएगा कभी हमें भी, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पीस ऑफ माइंड ना, माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है कोई चीज की, है ना। फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है, खुद का फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है। लाइफस्टाइल मेरा टोटली चेंज हो चुका है सिस्टम से, है ना, और जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सभी का लाइफस्टाइल यहाँ से बिल्कुल ही चेंज हुआ है, ठीक है। और फैमिली के लिए पूरा टाइम है, ठीक है। अगर मैं खुद बात करूँ, है ना, मैं एक मदर हूँ, ठीक है, और हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, और बिजनेस वूमेन भी हूँ साथ में।
बट वहां पे क्या है कि मेरे पास अपनी फैमिली के लिए पूरा टाइम है ना, मैं अपने बिजनेस को भी हैंडल कर रही हूँ, अपनी फैमिली को भी हैंडल कर रही हूँ, ठीक है, साथ में। और मेरे पास खुला टाइम रहता है क्योंकि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ अपने घर पे बैठ के, वर्क फ्रॉम होम। सबसे बड़ी बात ये है ना। उसके बाद एक लोगों को होता है कि भाई हमें नेम फेम मिले ना, लोग हमें जाने, रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो भाई आपको ये सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन देता है, लाइक आप कोई भी अचीवमेंट करते हो तो आपको हजारों लोग, लाखों लोग नीचे खड़े हुए देख रहे होते हैं, आप स्टेज के ऊपर होते हो, आपको ट्रॉफी वगैरह दी जाती है, विद आपकी फैमिली भी आपके साथ स्टेज पे जा सकती है ना। और ये प्राउड मूवमेंट आप भी क्रिएट कर सकते हो अपनी फैमिलीज के लिए आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। सो अभी फर्स्ट कोड नोट डाउन करें। फॉरएवर इंडिया। फर्स्ट कोड है फॉरएवर इंडिया। डन। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा लाइफ यहाँ से टोटली चेंज हो चुका है जी, ठीक है। बिफोर देन आफ्टर आप देख सकते हो। जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया था ना, उस टाइम पे मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट थी और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ में ना। और आप देख सकते हो जो मेरी फर्स्ट आपको फोटो दिखाई दे रही है रेड कपड़ों में ना, यहाँ पे ना मैंने शू डाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ से अपन अंदाजा लगा सकते हो, हम रनिंग करने जाते थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे ना, और पुलिस लाइन की। तो रनिंग करने जाते थे ना, और रनिंग के साथ साथ आपको पता है कि जाहिर सी बात है शू वगैरह गंदे होंगे वहां पे ना, मट्टी वगैरह होती है। और ये फोन भी उस टाइम पे मेरे पास सैमसंग का था। और देन सेकंड आप फोटो देख पा रहे हो, ये मेरी फॉरएवर के अंदर है आफ्टर मैनेजर, ठीक है जी। और यहाँ से मेरी लाइफ टोटली चेंज हुई, कपड़े भी चेंज हुए, फोन भी चेंज हुआ, लाइफस्टाइल भी चेंज हुई और लोकेशन भी चेंज हुई, ठीक है। बट ये सब चीजें कैसे होती हैं? अगर आपके पास पैसा है तभी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो आप कैसे चेंज कर लोगे? नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। पैसे के साथ ही हर एक चीज होती है। अगर किसी को अकल कम भी है ना, पैसा ज्यादा है उसके पास, तब भी लोग उसकी राय लेते हैं चाहे उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ये रियलिटी है आज के टाइम पे, आप लोगों ने भी चीजें फेस की होंगी है ना। लाइक आपके रिलेटिव्स के अंदर कोई होगा है ना, जो बहुत अच्छे तकड़े होंगे, हो सकता है आप उनसे ज्यादा तकड़े नहीं है ना, तो वहां पे आप ये चीजें फेस करते हो कहीं ना कहीं पे, राइट। अगर हम बात करें है ना, कोई भी चीज है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली क्या होता है कि लोगों को एक डाउट होता है ना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये तो चेन सिस्टम होगा, जोटे बनाने वाला काम होगा है ना, बंदे जोड़ने वाला काम होगा। ऐसी थिंकिंग हमारे इंडिया के अंदर लोगों की बना रखी है, बट नो गाइस है ना। आप थोड़ा सा इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हम जापान की बात करें, 14 बिलियन लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हैं, ठीक है। चाइना के अंदर है जी 17 बिलियन लोग, ठीक है। जर्मनी के अंदर 18 बिलियन लोग काम कर रहे हैं। कोरिया के अंदर 19 बिलियन लोग काम कर रहे हैं, और यूएसए के अंदर 42 बिलियन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए देखो, सबसे टॉप कंट्री किस कंट्री को माना जाता है? हाँ जी, आप में से बताएगा कोई चैट बॉक्स में। अमेरिका, ओके ठीक है, यूएसए को बिल्कुल ना। अब अमेरिका, आप सब जानते हो कि सबसे टॉप कंट्री है। अब वहां पे हमारे इंडिया से लोग जाते हैं, हरियाणा पंजाब हर एक स्टेट से जाते हैं, 40-40 50-50 लाख लगा के ना। अभी थोड़े दिन पहले ना डिपोर्ट भी किए गए हैं वहां से, 40 लाख लगा के गया, कोई 50 लाख लगा के गया ना। उसके बाद वो लोग, न्यूज वगैरह चलती रही है ना, बहुत सारे लोग रो भी रहे थे कि हमारा इतना पैसा डूब गया। किसी को 10 दिन हुए थे गए हुए, किसी को 20 दिन हुए थे ना, या किसी को 1 साल 2 साल हुआ था गए हुए है ना। तो सोच के देखो, उनका पैसा खराब हो गया। अब वो 40-50 लाख तो आने से रहा है ना, वो लगाया। इतना पैसा लगाने के बाद हमारे इंडिया वाले वहां पे क्या करने जाते हैं? जॉब करने जाते हैं। बट वहां के लोग तो यार बिजनेस को प्रेफर कर रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं वहां के लोग। अगर आप वहां से कोई मेरे इस सेशन के अंदर एंटर है तो आपने देखा होगा वहां पे, या जो लोग वहां पे रह के आए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां पे मोस्टली लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जॉब करना पसंद नहीं करते वहां के लोग, ठीक है जी। तो आप सोचिए देखो, हमारे इंडिया से लोग वहां पे जॉब करने जाते हैं 40-50 लाख लगाने के बाद, कितने सालों में वो पैसा पूरा होता है? फिर सारी जिंदगी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते इकट्ठे, सही है ना। हस्बैंड वाइफ आप चले जाओगे फॉरेन, ठीक है, बट ये तो नहीं क्या कि पूरी फैमिली इकट्ठी रह लेगी, नहीं रह सकती कितने सालों तक है ना। फिर कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, कुछ दुनिया में रह जाते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं सभी। सही बात है ना जी। बट आप सोचिए, बट यहाँ पे हमारी गलती नहीं है, ठीक है। हम जॉब के पीछे क्यों भागते हैं? हमारे इंडिया के अंदर पता क्या चीज है, बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ लो लिख लो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, पढ़ लो लिख लो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लो लिख लो है ना, नौकरी मिल जाएगी। यही चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आप सभी के बच्चे भी स्टडी कर रहे होंगे, कोई होगा प्राइवेट स्कूल के अंदर, कोई होगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। मोस्टली सभी से क्वेश्चन है मेरा, आपके बच्चे किस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं?
ज्यादातर लोगों के बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आप किस कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, बहुत सारे प्राइवेट में होंगे, कॉलेज का मिक्स चलता है, प्राइवेट में भी जाते हैं लोग, सरकारी में भी जाते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाते हैं। बट मोस्टली स्कूल का तो लोग यही चीज प्रेफर करते हैं ना कि भाई हमने प्राइवेट स्कूल में लगाना, अच्छे स्कूल के अंदर लगाना, कि अच्छी स्टडी मिल पाए हमारे बच्चों को, है ना। अब वहां पे जो टीचर स्टडी करवा रहे होते हैं, हमने भी किया है ना, मैंने खुद प्राइवेट स्कूल से स्टडी किया, जो मेरा कॉलेज था वो भी प्राइवेट था, है ना। तो वहां पे मैंने स्टडी की, वहां पे जो हमारे टीचर्स थे वो प्राइवेट थे, ठीक है, वो खुद प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बट हमें वो बोलते थे कि अगर आप अच्छी स्टडी कर लोगे, अच्छा पढ़ लोगे, लिख लोगे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी ना, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बट कभी नहीं सोचा था कि यार ठीक है, हमें तो मिल जाएगी, पर इनको क्यों नहीं मिली। वो अच्छी स्टडी कर रखी है, हमसे ज्यादा उनको नॉलेज है, उन्होंने हमें गाइड किया है, शायद तभी हम पढ़ लिख पा रहे हैं, है ना, या पढ़ लिख पाते हैं अभी भी। सही बात है ना जी। अगर वो शायद ना पढ़ाते हमें, शायद हमें पढ़ना लिखना ना आता, है ना। बट उनको क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब मिली, क्योंकि भाई जॉब है ही नहीं है। सही है। बट वही है कि हमारे इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से लोगों को उल्लू बनाया जाता है कि भाई ठीक है, वो लोग बन रहे हैं, भेड़ चाल का शिकार हो रहे हैं, होते रहे, वो चीज चलती रहती है इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से, है ना। और वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कॉलेज के अंदर भी सेम चीज बोली जाती है कि भाई पढ़ लो लिख लो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। भाई वहां पे जो टीचर्स हैं उनको क्यों नहीं मिली है, क्या उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा। सही बात है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी सोचने वाले हैं। हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम वो बहुत ज्यादा वीक है, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जाता है कौन सा राजा कब मरा था, कब पैदा हुआ था, ये चीजें सिखाई जाती है। ये नहीं सिखाया जाता किसी भी बुक के अंदर कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस चीज को आप जरूर अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर हम बात करें, आप में से जैसे मैंने बताई बहुत सारे लोग हैं फॉरेन कंट्री के अंदर जाता है, यूएसए के अंदर। आप आज जिस बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो, अगर आप 25% की लिस्ट में आते हो, तो भाई जो बिजनेस का पार्ट बनोगे वो बिजनेस अमेरिका से ही है, यूएसए से ही शुरू हुआ था, ठीक है। 13 मई 1978 को इसका स्टार्टअप हुआ था। तकरीबन 47 साल इसको ऑल वर्ल्ड में चलते हुए हो चुके हैं। अब ऑल वर्ल्ड यानी कि 170 देशों में, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग बिजनेस चल रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड है, चल रहा है आज के टाइम पर, ठीक है। अब सोचिए, देखो जो बिजनेस 47 साल से चल रहा है, जाहिर सी बात है भाग भाग के वो 170 देशों में जा चुका है, और आगे भी वो बढ़ रहा है। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज आपको दिखाई दे रही है स्लाइड के अंदर, इन सभी कंट्रीज के अंदर आज के टाइम पे बिजनेस चल रहा है। और मैं खुद की बात करूँ ना, 4 से 5 कंट्रीज के अंदर मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है, और मैं घर पे बैठ के कर रही हूँ। मैं वहां पे नहीं जाती, ये नहीं कि मैं वहां बिजनेस करने जा रही हूँ, मैं अपने घर पे बैठ के उस बिजनेस को रन कर रही हूँ, है ना। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के ना, इंडिया के अंदर जो कंपनी आई थी 2000 के अंदर आई थी, तकरीबन इंडिया के अंदर भी 26 साल हो चुके हैं चलते हुए, ठीक है। डाउट करना तो बनता नहीं है कि अगर भागी तो फ्यूचर ना सिक्योर ना हुआ तो। आप सोचो, देखो 26 साल इंडिया में हो चुके हैं, जो लोग 2000 से कर रहे हैं 26 साल करते हुए हो चुके हैं, उनको क्या उनको फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ होगा भाई, है ना। उनकी तो एज भी निकलने वाली होगी। सही है ना जी। तो आप सोच के देखो, ठीक है। अब डाउट करना नहीं बनता, किसी की मम्मी पापा की एज 47 साल की होगी अभी, ठीक है, ऑल वर्ल्ड में 47 साल हो चुके हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो 21-22 साल के भी होंगे, कोई 26 साल का भी होगा, कोई 30 का भी होगा, कोई 32 का भी होगा, ठीक है। अब 26 साल इंडिया में चलते हो जो, तो डाउट करना तो बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, हमारे ऑफिस की, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारे ऑफिस हैं, तो आप थोड़ा सा जरूर इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मेरठ, मोहाली। अब मोहाली पंजाब के अंदर है, जो लोग पंजाब से हैं यहाँ पे, ठीक है, मोहाली के अंदर है हमारा ऑफिस, ठीक है जी। मैं खुद पंजाब से हूँ, ठीक है। मुंबई के अंदर है, रांची के अंदर है, ठीक है। अब जो हमारा मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, ठीक है जी। आप में से अगर कोई भी मुंबई के आसपास से अगर कोई विजिट करना चाहता है, जो भी आपके आसपास ऑफिस है, तो आप वहां पे जाके विजिट जरूर कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे मैम बहुत कम ऑफिस आपने बताया यहाँ पे, ठीक है जी। ऑफिस कोई ज्यादा नहीं है, कम ही है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात ये है, एप्पल का स्टोर आपको हर एक सॉरी हर एक सिटी में नहीं मिलेगा, वो किसी बड़े शहर के अंदर ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता एप्पल का फोन से भी यूज कर रहे हो। ये तो नहीं कि आपको हर एक गांव के अंदर या हर एक गली के अंदर एप्पल का स्टोर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। चंडीगढ़, मोहाली या किसी और बड़ी सिटी के अंदर ही मिलता है वो, है ना। तो सेम फॉरएवर भी इंटरनेशनल ब्रांड है, वो भी आपको किसी बड़ी सिटी के अंदर मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहाली के अंदर ऑफिस है, ठीक है जी। आप सेकंड कोड नोट डाउन करें। हाँ जी, सेकंड कोड नोट डाउन करें। K9 सेकंड कोड है। K9 सेकंड कोड है। कोई भी चीज है, कोई भी बिजनेस है, आपने कुछ भी शुरू करना है तो उसका एक मार्केट प्लान होता है, ठीक है। विदाउट मार्केट प्लान आप कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते। क्लियर है। सो आप सभी को एक आईडी मिली होगी, 12 डिजिट की एक आईडी मिली होगी, यानी कि 12 अक्षरों की एक आईडी मिली होगी, आपको मिली है जी सभी को।
मिली है। वहां पे आपका क्या रैंक शो हो रहा है? नोविस कस्टमर या फिर प्रेफर कस्टमर लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, वहां पे आ रहा है जी? आ रहा है जी? यस और नो? आ रहा है, ओके ठीक है। तो अब इस आईडी के ऊपर ही आपका सारा वर्क होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका मार्केट प्लान समझाऊंगी हमारे सिस्टम का, कि भाई आप यहाँ पे कैसे कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे आपको इनकम आने वाले है, ठीक, कितने परसेंट आपको इस पे मिलने वाले, ये आपको इस स्लाइड के थ्रू शो हो रहा है सारा, ठीक है। अब आप वहां पे कोई रैंक नहीं, आप नोविस कस्टमर शो हो रहे हो, आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, फॉरएवर ऐप के अंदर। अब फर्स्ट लेवल है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी लेवल। इस लेवल के ऊपर जो आपकी मंथली इनकम है 25 से लेके 35 हजार रुपया मंथली रहती है, ठीक है। सेकंड लेवल है सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पे। इस लेवल पे जाके आपकी मंथली इनकम 35 हजार से लेके 45 हजार पे रहती है। उसके बाद थर्ड लेवल है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, यानी कि 75 सीसी पे, 75 सीसी पे। इस लेवल पे आपकी मंथली इनकम रहती है जो 45 हजार से लेके 60 हजार रुपया मंथली रहती है, ठीक है। और ड्रीम लेवल जिसको हम बोलते हैं जी, वो है मैनेजर लेवल 120 सीसी, यानी कि 120 सीसी के ऊपर। और इस लेवल पे जाके आपकी जो मंथली इनकम है 60 हजार प्लस नो लिमिट हो जाती है। बट जितने भी मैनेजर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सभी की जो मंथली इनकम रहती है 1 लाख से क्रॉस रहती है मंथली, ठीक है। ये मंथली इनकम है। आप सोचिए, देखो अगर आपके अकाउंट में मंथली 1 लाख आना शुरू हो जाए, तो 1 लाख छोड़ो 60 हजार ही आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? हाँ जी। आज जो 25% सिलेक्ट हो रहे हैं, आने वाले 5 मंथ के अंदर अब वो इस इनकम को इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने वहां पे सीसी तो देख लिया कि 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी, बट कैसे होंगे, है ना? 1 सीसी जो पॉइंट होते हैं, जब 1 हजार पॉइंट हो जाते हैं 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। जब 2 हजार पॉइंट हो जाते हैं 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। 1 सीसी की वैल्यू 18 हजार पे रहती है, और 2 सीसी की वैल्यू 36 हजार पे रहती है, ठीक है। लाइक हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट कलेक्ट करते जाते हो वैसे वैसे आपके जो पॉइंट है वो कलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एलोवेरा जेल लिया, ठीक है, एलोवेरा जेल के 102 पॉइंट है, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे, जब 1 हजार पॉइंट हो जाएंगे 1 सीसी हो जाएगा, जब 2 हजार पॉइंट हो जाएंगे 2 सीसी हो जाएगा, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलती हैं। मेरी एक छोटी सी क्लिप है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। और ये मूवमेंट आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए, है ना, प्राउड मूवमेंट होती है बहुत। और ये सैशे, ये ट्रॉफी आपको तब मिलती है जब आपकी इनकम है 1 साल के अंदर 10 लाख से क्रॉस हो जाती है। 10 लाख, 15 लाख, 20, 25 जितनी भी बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि 10 लाख से क्रॉस हो गई है तो आपको ये ट्रॉफी दी जाती है सिस्टम की तरफ से। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग हैं आप में से भी ना, जब आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, जब आप सिस्टम में आए तो आपने एक होता ना कि अगर आपके पास में कोई बैठा उसने बोल दिया कि भाई नहीं रहने दे, अगर फ्रॉड हो गया तो ऐसा हो गया वो, है ना, आपने हो सकता है उसके कहने पे छोड़ भी दिया हो पहले, दोबारा फिर आपने कभी दोबारा अप्लाई किया हो, होता है ना ऐसा कि हम किसी और के कहने से काम छोड़ देते हैं। तो भाई अपने आप को देखो कि आपने क्या समझा है, आपने सिस्टम को कैसे देखा है, क्योंकि कोई आपके घर में खाने को देने नहीं आएगा, आपको खुद ही कमाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है। हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी दी जाती है जी। ये हरिंदर सर, इनकी डेथ हो चुकी है, और जब इनकी डेथ हुई थी इनकी इनकम 2 लाख थी, ये अनमेरिड थे, तो इनका पूरे का पूरा बिजनेस इनके ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर हो गया था। अगर ये मैरिड होते तो उनकी वाइफ के नाम हो जाता, अगर वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड के नाम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका पूरे का पूरा बिजनेस इनके भाई के नाम पे जा चुका है। और इनके जो ब्रदर हैं वो हैंडीकैप्ट है, ठीक है, उनसे वो जो उनकी लेग है वो खराब है, ठीक है, वो नहीं चल फिर सकते इतना। और उनको इस बिजनेस के बारे में एबीसी भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते इस बिजनेस के बारे में ना। बट उनको फिर भी मंथली 5 लाख रुपया आ रहा है मंथली। और जो भी सिस्टम की तरफ से इंसेंटिव मिलता है, घूमना फिरना ट्रिप्स जितने भी मिलते हैं, सारे उनके ब्रदर को मिल रहे हैं। इनकी उनकी फैमिली पूरा एंजॉय कर रही है ना। आज के टाइम उनकी फैमिली बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम दिया है, इनहेरिटेड बिजनेस है, ठीक है जी। और जनरेशन प्लान है, 3 जनरेशन तक आपका बिजनेस चलता है, आने वाली 3 पीढ़ियां आपकी बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, लीडरशिप बोनस हो गया, फॉरएवर कार प्लान हो गया, ग्लोबल रैली होगी, चेयरमैन बोनस, मैनेजर रिट्रीट हो गया, या ईगल मैनेजर हो गया, ठीक है। ये आपको सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम मैं आपको थोड़ा सा कार प्लान के बारे में क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है। सिस्टम की तरफ से आपको कार प्लान दिए जाते हैं। 3 कार प्लान आपको दिए जाते हैं सिस्टम की तरफ से, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के ऊपर आपको 26 हजार रुपये मंथली आता है 36 मंथ के लिए। टोटल आता है जी 9,36,000 रुपये आपको, ठीक है। उसके लेवल 2 के ऊपर आपको 39 हजार रुपये मंथली आता है 36 मंथ के लिए। टोटल आता है जी 14,04,000 रुपया।
उसके बाद लेवल थर्ड के ऊपर आपको 52,000 रुपये मंथली आता है 36 मंथ के लिए। टोटल बनता है जी आपका 18,72,000 रुपया, ठीक है। और ये इनकम आप इंजॉय कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आपने गाड़ी ही लेनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। नो, मैं खुद की बात करूं, हम मुझे सिस्टम के अंदर 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, बट मैंने ये नहीं कि पहले साल ही गाड़ी ले ली थी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी मदर को गाड़ी गिफ्ट की, बट वो अभी की, पहले हमने जो भी सेटिंग करनी थी, हमने घर बनाया, ठीक है, जो भी हमने करना था पहले हमने वो चीजें कंप्लीट की, उसके बाद हमने गाड़ी ली, ठीक है। तो सिस्टम आपको ये नहीं बोलता कि आपने गाड़ी लेनी है, ठीक है जी। सिस्टम आपको पैसा देता है, उस पैसे घर बनाओ गाड़ी लो, आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। अगर जाहिर सी बात है, अगर आप रेंट के घर पे रह रहे हो तो पहले आप गाड़ी थोड़ी लोगे, पहले आप घर ही बनाओगे ना अपना। तो भाई ये सारा सिस्टम भी जो कंपनी है उसने सोच के कर रखा है कि भाई अगर बंदे को पहले घर की नहीं ना वो घर बनाएगा, ऐसा नहीं कि वो आपको बोले कि आपने गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आप, अगर आपने गाड़ी भी लेनी है वो आपकी चॉइस की रहेगी। हमने गाड़ी लेनी थी वो हमारी चॉइस की थी ना, नंबर प्लेट हमारी चॉइस का था, गाड़ी का कलर हमारी चॉइस का था, गाड़ी कौन सी लेनी वो भी हमें हमारी चॉइस की थी, हमें थार पसंद थी तो हमने थार ली, ठीक है। और मेरी मदर के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट थी उस टाइम पे ये ना, कि मम्मा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी तीनों बेटियां यहाँ पे काम कर, आज हम तीनों बहनें अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं घर पे बैठ के, ठीक है। और हमने तीनों ने मिलकर अपनी मम्मी को ये गाड़ी गिफ्ट की थी, ठीक है। और आज मेरी मम्मा खुश है, और आप भी अपनी फैमिली के लिए चीज कर सकते हो। तो आप में से कौन कौन है जी जो अपनी फैमिली को सेम प्राउड फील करवाना चाहता है आने वाले टाइम में? हाँ जी, सभी चाहते हैं ना। सभी को है कि भी हमने अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना, और आप भी करवा सकते हो आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है जी। आप भी आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर सेम चीज कर सकते हो जो हमने की है, ठीक है। वैसे मेन चीज वो ये कि अगर आप 25% की लिस्ट में आ गए तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। अब आपको सिस्टम की तरफ से कुछ टिप्स दिए जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल भी दिए जाते हैं और नेशनल भी दिए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिक टूर्स की बात करूं और इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात करूं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमें जस्ट अभी थोड़े दिन पहले हम डोमेस्टिक टूर मिला था जयपुर का, बाय एयर गए थे हम, सारा खर्चा कंपनी का रहा, हमने वहां पे कुछ भी नहीं अपने पास से लगाया, सारा खर्चा सिस्टम का रहा हमारे ऊपर, है ना। रहना खाना पीना सारा एंजॉय हमने किया। और वहां पे ना कुछ ओल्ड एज पर्सन भी आए हुए थे, एक आंटी थी, उनके पोते का क्वालिफाई हुआ था ट्रिप, तो अपने पोते के साथ घूमने थे, क्योंकि मैं एक के साथ एक फ्री जा सकता है ना, अगर कपल है तो बच्चा भी जा सकता है, और अगर विदाउट कपल जा रहे हो तो 2 लोग आप जा सकते हो। तो वहां पे क्या था कि उन्होंने बताया कि भाई जब वो वहां पे थे, है ना, उन्होंने एक स्पीच दी वहां पे, कि बच्चे सोचते हैं कि दादा दादी को, मम्मी पापा को तो ना बस गुरुद्वारे मंदिर ले जाओ वही बहुत है उनके लिए। उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमारी जो घूमने फिरने की उम्र थी उस टाइम पे हमने आप लोगों के लिए कमाते हुए निकाल दी, और हम शायद उतना नहीं कमा पाए, बट जितना हम कर पाए, है ना, उतना हमने अपनी तरफ से किया, और हम अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाए, बट हमारा भी दिल करता है घूमने फिरने को। अगर आपको मौका मिलता है तो घुमा फिरा दिया करो ना। और ये बात रियलिटी है भाई, हमारे मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास कितना टाइम है ना, यही टाइम अगर हम उनको घुमा फिरा लेंगे या उनको ऐश करवा देंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जिंदगी निकली रही है, 1 मिनट का भी नहीं पता किसी का तो आज के टाइम पे ना। उनकी तो फिर एज हो चुकी है, सही है ना। तो भाई जितना जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली के लिए आप कुछ जरूर करें, ठीक है। देन आप ऊपर स्लाइड देख पा रहे हो हमारी, ये हमारी हम कुछ टाइम पहले है ना, लास्ट ईयर आई थिंक, है ना। तो हम घूमने गए थे और सारे ट्रिप हमें सिस्टम की तरफ से मिले थे जी, ठीक है। ये बाली की फोटो है हमारी। मेरा ड्रीम था कि बाली घूमने जाना है हमने, और सिस्टम ने हमें वो सभी चीजें प्रोवाइड की, है ना। फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी हमने ट्रैवल किया सिस्टम की बदौलत। और एक छोटी सी वीडियो है, और ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैं क्लियर करूंगी, ये मैं आपको क्यों क्लिप दिखा रही हूँ। पहली चीज तो जो ये समंदर है ना, अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े समुद्र में घूमूं, क्योंकि मैंने कभी ना चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक नहीं देखी थी आज तक। मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी नहीं देखी थी। बट उससे पहले मैंने फॉरेन कंट्री के अंदर समुद्र के अंदर ट्रैवल किया, उसके बाद मैंने सुखना लेक देखी है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। छोटी सी क्लिप है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। ਟੱਕੇ ਨਾ ਫਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੁਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੀ ਉਹ ਗੰਡੇ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਆ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋਂ ਨੀ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋਂ ਨੀ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋਂ ਐਂਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਣੀ ਰੋਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਉੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਸੁਥਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਥੋੜੀ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ अब यहाँ पे ना आपने इस वीडियो के अंदर देखा, बच्चे को देखा होगा, उनके पेरेंट्स के साथ एक बच्चा बैठा है ना, मैंने आपको बताया ना
कि भाई सिस्टम की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ट्रिप दिए जाते हैं, ठीक है। आप खुद तो एंजॉय करते ही करते हो, साथ में आप अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हो। आप सोचिए देखो उस बच्चे को कितना एंजॉय कर रहा है वो बच्चा ना अपने मम्मी पापा के साथ में। अब सारा खर्चा तो सिस्टम कर रहा है ना, सारा सिस्टम की तरफ से खर्चा हो रहा है, उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं लगाया वहां पे। कोई उन्होंने रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए लिया, आने जाने के लिए कोई खर्चा नहीं किया, सारा खर्चा सिस्टम ने किया है, ठीक है। और आप भी ये चीज कर सकते हो, जाने वाले टाइम के अंदर आप भी अपने बच्चों को सेम इंजॉय करवा सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्लोबल रैली की, ऑल वर्ल्ड के अंदर होती है, ठीक है जी, ऑल वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर चल रही है। ऑल वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, जहां जहां फॉरएवर चल रही है, वहां की सभी कंट्रीज के लोग आते हैं इस इवेंट के ऊपर, ठीक है। ये लास्ट ईयर था, पेरिस के अंदर था, ठीक है। और उससे पहले 2024 में इंडिया के अंदर था। और अभी 2026 चल चुका है जी, और 2026 के अंदर दुबई जा रहा है। और जो 25% सिलेक्ट हो रहे हैं उनके पास सबसे बड़ा मौका है, आप दुबई जा सकते हो, ठीक है। आप दुबई के ट्रिप पे जो क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। आपके पास मौका है 25% के पास। और ये ट्रिप अप्रैल के अंदर जाएगा जी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। अ, मीनाक्षी मैम है, ये अभी अमेरिका के अंदर है जी, इंडिया में नहीं रह रहे। और इनकी मंथली इनकम है जी 34,000 रुपया, ठीक है। आप सोच के देखो वहां पे रह के भी ये अच्छी खासी अर्निंग को एंजॉय कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी इनकम है जी 2 लाख। ये अभी की नहीं है, ये जब मैं मैनेजर लेवल पे थी 2023 की है, थोड़ी पुरानी स्लाइड है मेरी, ठीक है। उस टाइम पे 2 लाख रुपए मैं मंथली अर्न कर पा रही थी सिस्टम से। और कभी सोचा नहीं था कि इतनी इनकम भी मुझे आ पाएगी। और आज की मैं करंटली बात करूँ तो मेरी जो इनकम है 3 साढ़े 3 लाख रुपए मंथली अर्न कर पा रही हूँ मैं सिस्टम से, ठीक है। क्योंकि मुझे 5 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। उसके बाद हमारी संध्या मैम है, उस टाइम पे 50,000 रुपया अर्न कर रहे थे, अभी मैम मैनेजर बन चुके हैं। अभी मैम की जो मंथली इनकम है 1.5 लाख रुपया है जी, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर एज अ मैनेजर लेवल भी वर्क कर रहे हैं। और सतवीर मैम है, ये पंजाब से हैं, ठीक है। और मैम एक हाउस वाइफ है, ठीक है। और हाउस वाइफ के साथ साथ मैम काम कर रहे हैं पार्ट टाइम के अंदर, ठीक है। 33,000 रुपये मंथली अर्न कर रहे हैं। तो ज्योति मैम है, एक स्टूडेंट है, स्टडी के साथ साथ जो कर रहे हैं काम, ठीक है। और ये भी मंथली 26,000 रुपया अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। और आप भी आने वाले टाइम के अंदर सेम अर्निंग्स कर सकते हो जी, ठीक है, पार्ट टाइम करके भी, फुल टाइम करके भी। और बहुत सारे प्योर्स हैं जो अगर मैं दिखाने लग जाऊँ तो पूरी नाइट निकल जाएगी, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। हम चेयरमैन बोनस की बात करें ना, ऑल वर्ल्ड के अंदर जहां भी फॉरएवर चल रही है, जितनी भी ऑल वर्ल्ड जितनी भी टर्नओवर होती है कंपनी की, ठीक है, उसका अगर 3% भी आपको मिल जाए तो वो भी आपको करोड़ों में आने वाला है ना। और अगर हम ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है जी। आने वाले टाइम में तो आप भी चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई कर सकते हो। और ये जैसे आपको पता है कि दिवाली में बोनस मिलता है ना बहुत सारे लोगों को, किसी को मिठाई का डब्बा, किसी को कपड़े, किसी को टिफिन बॉक्स मिल जाता है, रोटियों का डब्बा मिल जाता है ना, ऐसा मिलता है दिवाली बोनस। तो भाई आपको इस सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से, फॉरएवर लिविंग की तरफ से आपको चेयरमैन बोनस दिया जाता है, वो भी करोड़ों में। अगर मान लो आपको 1 करोड़ भी मिल गया, ठीक है, वो भी सिर्फ एक दिन का है, ये नहीं कि आपकी जो मंथली कमाई वो तो अलग है आपकी, ये तो जस्ट आपको एक दिन का मिलने वाला है इतना, ठीक है। अगर हम ये क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। आने वाले 1 साल के अंदर आप भी इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है जी। और यहाँ पे आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है पैसे की, ये रियलिटी है, ठीक है। और सिस्टम हेल्थ और वेल्थ दोनों के ऊपर काम करता है। अगर हम बात करें, आप मार्केट से प्रोडक्ट यूज करते हैं सभी, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, पतंजलि का जो एलोवेरा है वो भी यूज करते होंगे ना। तो भाई आपने करना क्या है, कभी मार्केट वालों ने ये बोला है कि आप हमारे से प्रोडक्ट लेके जा रहे हो हमारे साथ बिजनेस कर लो, कभी बोला है? हाँ जी, कभी बोला है? नहीं बोला, कब से यूज कर रहे हो? कोलगेट, शैम्पू, साबुन बचपन से यूज कर रहे हैं ना हम, कितने साल हो गए हैं। अगर मान लो 26 साल की एज भी है तो तकरीबन 25 साल से तो हम यूज कर ही रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। अब सोच के देखो, 25 साल यूज करते हो चुका है, अभी तक उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला कि बिजनेस कर लो, कुछ कर लो। बट सेम अगर इन प्रोडक्ट्स को आप रिप्लेस करके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो, मतलब कोलगेट यूज कर रहे हो, टू जेल ऐड कर लो, शॉप यूज कर रहे हो फॉरएवर की शॉप कर लो, ठीक है। शैम्पू यूज कर रहे हो फॉरएवर का शैम्पू यूज कर लो, पतंजलि का यूज कर रहे हो आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, जस्ट उनको रिप्लेस करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। आपको सिस्टम बिजनेस करने का मौका देता है अगर आप हमारे सिस्टम के प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम प्रोडक्ट यूज कैसे करने हैं या क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। आपको यहाँ पर्सनल केयर, स्किन केयर, ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट, हर एक प्रकार के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, आपने ये नहीं कि बहुत सारे प्रोडक्ट लेने हैं या हर मंथ प्रोडक्ट लेने हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हर मंथ या 6 मंथ बाद या साल बाद लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। जस्ट आपने क्या करना है, 1400 की अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है 1400 रुपए का। आपने कोई भी 2 से 3 प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो, 1400 रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं आपने, आप कुछ भी बाय कर सकते हो अपनी आईडी से, ठीक है जी।
उससे आपकी आईडी है जो एक्टिवेट हो जाएगी, आईडी चालू हो जाएगी और आप उसके अंदर काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे हमारे साथ, ठीक है, अगर आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। बट ये आईडी एक्टिवेट आप सभी नहीं कर सकते, ये सिर्फ वो पर्सन कर सकते हैं जो 25% की लिस्ट में आएंगे और हमारे साथ आगे जाएंगे, ठीक है। जब ये सेशन एंड होगा, इस सेशन के एंड होने के बाद आपको 10 या 15 मिनट के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट कोड नोट डाउन करें, K5 लास्ट कोड है, K5 लास्ट कोड है जी, कर लिया, डन। तो आपने क्या करना है, जब आपका कंफर्म हो जाए कि भाई आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो, उसके बाद आपने 1400 रुपए का ऑर्डर प्लेस करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और सेकंड चीज, जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको ऑर्डर नहीं करना आता, जिनके थ्रू आप आए उनको आप पूछ पूछ के ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। और या फिर आप उनको पेमेंट करके उनसे ऑर्डर लगवा सकते हो। और सेकंड चीज, एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है जी, कोई भी पर्सन आप में से, ठीक है, 12 बजे के बाद अगर आईडी एक्टिवेट करता है तो वो नहीं मानी जाएगी, 12 बजे का लास्ट टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। 12 बजे से पहले पहले ही आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट जरूर कर लेना है। क्लियर है जी आप सभी को? हाँ जी, क्लियर है कि 12 बजे से पहले पहले आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेनी है। और 25% लिस्ट में अगर नाम आता है आईडी एक्टिवेट, आप तभी कर सकते हो, ठीक है। विदाउट सिलेक्शन आप आगे नहीं जा सकते, सिलेक्शन से ही आप यहाँ पे आगे जाओगे हमारे साथ। क्लियर है जी सभी को? सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर भी हुई होंगी कि भाई कैसे कैसे आपने आगे बढ़ना है और कैसे आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी मोस्टली। हाँ जी, क्लियर है सभी को? एंड में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपने काम कैसे करना है, कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, आईडीज क्रिएट करनी है, ज्वाइनिंग्स करवानी है, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं करना, आपको सारा डाटा हमारी तरफ से शेयर किया जाएगा, उसको देख देख के ही आपने सारा काम करना है, ठीक है। अभी सेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनके थ्रू आप यहाँ पे आए उनको शेयर कीजिए, ताकि वो आपको कंफर्म कर सके कि आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी सिलेक्शन हुई या नहीं हुई। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।